हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग कैसे की जाए। पिछली बार हमने ये बात की थी कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मन में थॉट्स कम हो जाएं, ये थॉट्स की भीड़भाड़ कम हो जाए, तो हमें बोलना कम है और सुनना ज़्यादा है। हमें लगभग दोगुना सुनना है, जितना हम बोलते हैं उससे दोगुना हमें सुनना है। अब हम ये बात करते हैं कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो सुना जाए वो कैसे सुना जाए। आपको बड़ी अजीब बात लग रही होगी कि सुनना भी कोई ऐसी बात है जो सीखी जाए, जबकि कम्युनिकेशन में मेरे विचार में सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो कम्युनिकेशन का लिसनिंग है। बहुत महत्वपूर्ण उसका ऑर्गन है ये, और लिसनिंग भी एक आर्ट है। जब हम अच्छे से लिसन करने लगेंगे तो ना सिर्फ हमारा मन शांत रहेगा बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स भी अच्छे हो जाएंगे। देखिए, जब हम किसी से कोई बात सुन रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम या तो बोल रहे हों या हम बोलने की तैयारी कर रहे हों। अक्सर ऐसा होता है कि हम या तो बोल रहे होते हैं या जब सामने वाला बोल रहा होता है तो हम बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं कि मुझे क्या बोलना है, और उस जल्दबाजी में हमारा कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं हो पाता है, उसमें गैप रह जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, बोल रहा है, तो आप सबसे पहले तो शांत भाव से उसकी बात को सुनें, रिएक्ट नहीं करें। यही फर्क है रिएक्शन और रेस्पॉन्ड में। रिएक्शन में हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रेस्पॉन्ड का मतलब ये है कि जब हम सामने वाले की बात को पूरी तरह अंदर लेके जाते हैं और एक शांत चित्त से हमारी प्रतिक्रिया बाहर आती है तो उसे रेस्पॉन्ड कहते हैं। तो रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब लिसनिंग जो है उसका कैसा तरीका होगा, उसके अंदर मुझे स्टीवन कवी याद आ जाते हैं, जिन्होंने द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल लिखी है। उसके अंदर वो 5 तरह की लिसनिंग बताते हैं। उसमें जो पहला है वो है इग्नोर। इग्नोर का मतलब है कि हम अनसुना कर देते हैं। सामने वाले ने क्या कहा हमें कुछ सुनाई नहीं देता, यद्यपि हमारे कानों तक बात पहुंचती है लेकिन हमारा मन वहां नहीं होता, इसलिए हमें कुछ सुनाई नहीं देता। दूसरा होता है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब ये है कि आप ऐसा अभिनय करते हैं कि आपने सुना लेकिन आप सुनते नहीं है, वो भी इग्नोर का एक टाइप है। तीसरा है सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोगों के इंटरेस्ट का विषय होता है, जब वो इंटरेस्ट का विषय आता है तो वो लिसन करना प्रारंभ कर देते हैं। पहला इग्नोर, दूसरा प्रिटेंड और तीसरा सेलेक्टिव लिसनिंग। जो चौथा प्रकार है वो है अटेंटिव लिसनिंग। अटेंटिव लिसनिंग एक जो प्रकार है वो ऐसा है जिसमें आप सामने वाले की बात सुनते हैं और उसको दोहरा देते हैं ताकि ऐसा लगे कि आपने वो बात अच्छे से सुनी है। ये सुनने का ठीक प्रकार है, लिसनिंग का अच्छा प्रकार है। लेकिन जो आइडियल है वो है एम्पैथिक लिसनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं समानुभूति पूर्वक सुनना। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति बात कहना चाह रहा है, सामने वाला कहना चाह रहा है, मैं शब्दों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भावों की बात कर रहा हूँ, इमोशंस की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि शब्दों में वो बात पूरी तरह नहीं आ पा रही हो। तो जो भी व्यक्ति बात कहना चाह रहा है, जिस भाव से कहना चाह रहा है, जिस रेफरेंस में कहना चाह रहा है, जिस इंटेंशन से कहना चाह रहा है, वो इंटेंशन, वो भाव आप तक उसी रूप में पहुंचे जिस रूप में वो कहना चाह रहा है। आप सोच के देखिएगा, हमारे रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम होती है उसमें अक्सर ये बात आपको सुनने को मिलेगी कि हमारा सामने वाला या हम खुद ये कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, या सामने वाला ये कहता है कि मैं कहना नहीं चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि हम एम्पैथिक लिसनिंग नहीं कर रहे हैं। समानुभूतिपूर्वक सुनने का मतलब यही है कि हम पूरी तरह उसी रेफरेंस में उसकी बात को सुने, उसको अंदर लेकर जाएं, उसको मथें, उसको समझें और फिर रेस्पॉन्ड करें। तो लिसनिंग का आदर्श समानुभूतिपूर्वक सुनना। थैंक यू।